हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित तीन सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है और ये हमें सदिश यहाँ पर दिए गए हैं। यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। प्रश्न को हम हल करेंगे। पहले हम बच्चों मुख्य अवधारणा लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे उसके सूत्रों को यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे कि ए मात्रक सदिश हो। मात्रक सदिश सदिश हो तो तो इस सदिश का जो परिमाण होगा वो सदैव एक होगा। उसके बाद यदि ए सदिश लंब होता है बी सदिश के तो यहां पर लिखते हैं हम यदि ए सदिश लंब हो बी सदिश तो ए सदिश डॉट बी सदिश सदैव 0 होता है। अब हमें जो तीन सदिश दिए गए हैं इन तीनों सदिशों को हम ए बी और सी मान लेते हैं। यहां से हम प्रश्न को हल करेंगे। पहले सदिश को में हम ए सदिश मान लेंगे तो ए सदिश होगा 1/7 2i कैप 3j कैप प्लस का 6k कैप। ये सदिश ए हो गया। सदिश बी को हम इस प्रकार से लिख लेंगे। दूसरा सदिश बी हो जाएगा जो होगा 1/7 3i कैप माइनस का 6j कैप और प्लस का 2k कैप। उसके बाद सदिश सी को लिखेंगे। यह है 1/7 6i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप। अब हम इन सभी के परिमाण ज्ञात करेंगे। तो सभी के परिमाण हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले ए का परिमाण ज्ञात करेंगे। तो ए का परिमाण देखिए, जब ए का परिमाण ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। देखिए 2/7 होगा तो ये 4/49 हो जाएगा। 4/49 प्लस फिर होगा ये 3/7 अर्थात ये 9/49 हो जाएगा। 9/49 उसके बाद फिर प्लस फिर हल करेंगे तो ये 36/49 हो जाएगा। ये होगा 36/49। तो यदि हमने इसको हल किया तो ये हो जाएगा 49/49 अर्थात ये मिल जाएगा हमें 1। इसके बाद हम सदिश बी का परिमाण ज्ञात करेंगे। सदिश बी का परिमाण देखिए क्या होगा, ये 3/7 है अर्थात ये होगा 9/49 प्लस ये होगा -6/7 तो -6 तो प्लस का वर्ग तो प्लस 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 36/49 प्लस फिर हो जाएगा 4/49। 4/49 अगर हम इसे जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा 49/49। तो ये 1 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। अब हम सदिश सी का परिमाण यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो सदिश सी का परिमाण भी ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे। वर्गमूल के अंदर सबसे पहले देखिएगा 6/7 अर्थात ये होगा 36/49। फिर देखो 2/7 अर्थात 4/49। उसके बाद -3 का वर्ग हो जाएगा 9 तो ये हो जाएगा 9/49। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो फिर से क्या निकलेगा, ये होगा 49/49। इसका मान भी कितना होगा 1। तो हम इस बात को कहेंगे कि अतः ए सदिश बी सदिश सी सदिश क्या है, मात्रक सदिश है। तीनों मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश है ये हमने बता दिया है। अब हमें इनका गुणा भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, ए सदिश डॉट बी सदिश। तो ए सदिश डॉट बी सदिश ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो 1/7
गुणा 1/7 को अलग कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं अब सदिश ए क्या था हमारे पास, ये था 2i कैप 3j कैप और 6k कैप। 2i कैप 3j कैप और 6k कैप ये था डॉट। अब सदिश बी देख लेते हैं। सदिश बी है 3 6, 3 - 6 2, 3i कैप माइनस का 6j कैप और प्लस का 2 है k कैप। तो ये हो जाएगा 1/49। यहाँ पर डॉट गुणा कर लेंगे तो 2 का 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6, 3 का 6 से गुणा करेंगे तो ये होगा -18, 6 का 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12। तो 12 और 6 18, 18 में से 18 गया तो कितना बचा, ये तो 0 बच गया। अब निकालेंगे बी सदिश डॉट सी सदिश, बी सदिश डॉट सी सदिश। तो दोनों 1/7 को तो अलग कर लेंगे, फिर 1/7 को अलग कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले सदिश बी लिखेंगे जो कितना है, यह है 3i कैप माइनस का 6j कैप और प्लस का 2k कैप डॉट। अब सी सदिश लिख लेंगे। सी सदिश से 6i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप, 6i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप है। इसको गुणा कर लेते हैं तो ये होगा 1/49। ये कितना हो जाएगा 1/49 और बाकी गुणा हम कर लेते हैं। 3 का 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 6 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 2 का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -6। हल करेंगे तो देखिए ये भी कितना आ गया 0। अब हम ज्ञात करेंगे सी सदिश डॉट ए सदिश को। तो यहाँ भी 1/7 1/7 है तो ये तो 1/49 हो जाएगा। उसके बाद सी सदिश लिखेंगे तो सी सदिश है 6i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप डॉट। अब ए सदिश लिखेंगे तो ये है 2i कैप प्लस का 3j कैप और 6k कैप। इसे हल कर लेते हैं तो ये होगा बराबर 1/49। 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, -3 को 6 से गुणा करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। तो ये भी कितना हो गया 0। तो यहाँ पर देखिए ये सभी 0 है तो ए बी पर लंब है, बी सी पर लंब है और सी ए पर लंब है। प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था कि दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है, तो हमने यहाँ पर बता दिया है। तो यहाँ से कह देंगे हम अतः सदिश ए कॉमा सदिश बी तथा सदिश सी परस्पर लंबवत है। यह हमने सिद्ध कर दिया है। यहाँ लिख देंगे हम सिद्ध हुआ। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।